नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है आपको बता दें। पहले जर्मनी, फिर डेनमार्क और अब फ्रांस। प्रधानमंत्री मोदी का डेनमार्क में बजा डंका, कई चीज़ों पे हुई बड़ी डील। वहीं पीएम मोदी ने कहा विकास का हमारा कॉन्सेप्ट हिमालय से भी बड़ा ऊंचा है। इसके साथ भारतवंशियों को भी किया संबोधित। दूसरी बड़ी अपडेट, यूक्रेन युद्ध में यूज हो रहा पश्चिमी देशों का हथियार, रूस कर रहा पश्चिमी देशों के हथियार का से हमला। भारत पर पश्चिमी देशों ने जताया शंका, कहा हम भारत को दे रहे हैं अपने हथियार तो रूस के पास कैसे पहुंच रहे हैं। इसका मतलब भारत कहीं ना कहीं तरीके से रूस को दे रहा हथियार। इस तरीके से जताई शंका, आखिर भारत की तरफ से क्या कुछ बयान आया वो हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट, अमेरिका के पास हथियारों की कमी होने की खबर आई है। यूक्रेन की लगातार सैन्य मदद के बीच अमेरिका में बजी खतरे की घंटी। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में राजनीतिक उठापटक तेज। राष्ट्रपति सरकार के खिलाफ विपक्षी दल ने लाया अविश्वास प्रस्ताव, सत्ता से भी हो रही है बेदखली। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। जहां पे आपको बता दें, यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ एक्शन, बाबा के बुलडोजर की देश भर में चर्चा। इस बीच राज ठाकरे ने भी आज लाउडस्पीकर मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा मन से कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया है, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच अमेरिका ने अप्रवासी भारतीयों को अमेरिका में मिली खुशखबरी, बाइडेन ने किया बड़ा ऐलान, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर एक और निकल के आई है दोस्तों, जहां योगी आदित्यनाथ घर पहुंचे सीएम योगी तो लगे जय श्री राम के नारों के बीच बहनों ने बुलाया बाबा बुलडोजर। गांव सुबह सुबह निकले भ्रमण करने पे, वो भी हम आपको बताएंगे। तो एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। जहां दिल्ली में बुलडोजर चलने लगा, जी हां, शाहीन बाग से लेकर के तमाम मुस्लिम इलाकों में, तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन इससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश के इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, जर्मनी के बाद डेनमार्क से भारत के हुए कई समझौते। प्रधानमंत्री मोदी गरजे, बोले विकास का हमारा कॉन्सेप्ट हिमालय से भी है ऊंचा, हम कभी भी किसी के सामने झुकने वाले नहीं। दरअसल यूरोप के 3 देशों के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को डेनमार्क पहुंचे। वहां वो नार्डिक देशों के नेताओं के साथ मीटिंग की। इसके अलावा पीएम मोदी उच्च स्तरीय बैठकों में भी हिस्सा लिया। पीएम के अनुसार उन्होंने कहा कि डेनमार्क साथ द्विपक्षीय संबंधों के अलावा मैं डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा, जहां 2018 में आयोजित पहले भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन के बाद आपसी सहयोग में हुई प्रगति का जायजा लिए। शिखर सम्मेलन महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी, जलवायु परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, नवीकरण, ऊर्जा, उभरता वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और आर्कटिक क्षेत्र में भारत नार्डिक सहयोग जैसे विषय पर केंद्रित रहा। दरअसल अगर हम बात करें भारत और डेनमार्क के संबंधों की, तो दोस्तों भारत से डेनमार्क के कई व्यापारिक संबंध भी हैं, और वो डेनमार्क से संबंध कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम इसे और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। डेनमार्क की जो चीफ हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। इतना ही नहीं, डेनमार्क में भारतवर्षियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी 2024 के फिर से लगे नारे, यानी एक बार फिर मोदी सरकार 2024 में भी उन्होंने मांग की है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने देश में जिस तेजी के साथ प्रगति कर रहा भारत देश, उसके भी गाथा पीएम मोदी ने सुनाई है। और आज फ्रांस के दौरे पे पीएम मोदी जाएंगे। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, यूक्रेन और रशिया युद्ध में रूस कर रहा पश्चिमी देशों के हथियारों से हमला। पश्चिमी देशों ने भारत पर लगाया आरोप, कहा भारत अंदरूनी तौर पर रूस की कर रहा मदद। यूक्रेन में जारी युद्ध को लेकर एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस वहां अपने हथियारों में कुछ ऐसे पश्चिमी देशों के पुर्जे इस्तेमाल कर रहा जिसे उसने किसी तीसरे देश के जरिए हासिल किया। ब्रिटिश रक्षा और सुरक्षा थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ऐसा करने में भारतीय कंपनियां रूस की मदद कर रही हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पश्चिमी देशों ने रूस पर हथियार सप्लाई के लिए बैन लगाया है। ऐसे में भारत में कंपनियां यूक्रेन में तैनात रूसी हथियारों के लिए पश्चिमी निर्मित पुर्जे भेजकर गुप्त रूप से भारत मदद कर रहा है। यूआरआईसी में लैंड वॉरफेयर के सीनियर रिसर्च फेलो जैक वॉटलिन ने ये बातें पूरी तरीके से सामूहिक तौर पर कही है कि अंदरूनी रशिया भारत की मदद कर रहा है और रूस यूरोपीय हथियारों से वो अटैक कर रहा है। और ये बताने और जताने की कोशिश की जा रही है क्योंकि रशिया के जो हथियार हैं वो धोखा दे गए हैं।
दोस्तों यहाँ पर रूस के हथियारों की भी चर्चा हो रही है, और हथियारों की चर्चा पॉजिटिविटी भी नहीं बल्कि नेगेटिविटी में हो रही है, क्योंकि रूस के हथियार जो है बड़े पैमाने पे वो इस बार धोखा दे गए हैं। और इस युद्ध के बीच भारत रूस से रक्षा क्षेत्र में डील करने से भी अलर्ट है। यही कारण है कि चाइना और रूस के जो हथियार हैं वो भले ही बम्पर हों, लेकिन वो यूरोपीय देशों से फिसड्डी होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, आपको अभी जो भारत है वो रूस युद्ध में जिन जिन हथियारों से रूस यूक्रेन युद्ध में अप्लाई कर रहा है उन हथियारों को एक बार फिर से टेस्टिंग करेगा। लेकिन रही बात यूरोपीय देशों के जो एलिगेशन की है, वो भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है और ने कहा है कि इस तरीके की कार्रवाई कोई तीसरा देश करता होगा, लेकिन भारत जो है वो जो चीज़ें दुनिया में दिखती है भारत वही करता है। गुप्त डील रशिया हो या फिर अमेरिका हो, किसी से इस तरीके की डील नहीं होती है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अब अमेरिका के पास भी धीरे धीरे होने लगी हथियारों की कमी। यूक्रेन की लगातार कर रहा सैन्य मदद। दरअसल आपको बता दें, आज सबसे पहले उन धमकियों की बात करते हैं जो क्रेमलिन एंड कंपनी की तरफ से लगातार वेस्टर्न वर्ल्ड को दी जा रही है। अब अमेरिका लगातार सैन्य मदद यूक्रेन को कर रहा है और व्हाइट हाउस की तरफ से कह दिया गया कि अमेरिका लगातार यूक्रेन की सैन्य मदद कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। लेकिन जहां तक युद्ध जाने में सवाल है, अमेरिका ये युद्ध नहीं लड़ रहा है। बाइडेन की स्पोक पर्सन ने क्लियर ये कर दिया है, रूस यूक्रेन के बीच है ये युद्ध, नाटो इसमें शामिल नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि रूस के खिलाफ अमेरिका ने सेना नहीं भेजी और ना ही भेजने का कोई अभी इरादा है। अब इन बयानों को समझने की जरूरत है, क्योंकि एक नई रिपोर्ट ये कहती है कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी होने लगी है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यूक्रेन को लगातार जेवॉलिन और स्ट्रिंगर मिसाइल दी गई है, उसके चलते अमेरिका के पास अभी स्टॉक कम होने लगा है और अगले साल तक कमी रहने की बात सामने आई है। शायद ये वजह है कि अमेरिका फिलहाल के लिए रूसी धमकियों को इग्नोर कर रहा है और फोकस हथियारों के प्रोडक्शन पे है। लेकिन दूसरी ओर मतलब ये भी है कि क्या अब रूस को यूक्रेन में ग्रीन सिग्नल मिल गया है? क्या पुतिन यही चाहते हैं कि अमेरिका कुछ वक्त के लिए शांत रहे ताकि वो यूक्रेन में अपनी पकड़ मजबूत कर सकें? तो ये बात कहीं ना कहीं साफ साफ देखने को मिल रही है। यही कारण है कि 9 तारीख के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। तो दोस्तों, इधर अमेरिकी हथियारों की कमी, जाहिर सी बात है कि अगर कमी होगी तो यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई न केवल कम हो सकती है बल्कि रुक भी सकती है। और ऐसी सिचुएशन में कहीं न कहीं यूक्रेन को भारी पड़ सकता है और रूस और आक्रामक हो सकता है और इसका सीधा फायदा पुतिन को होगा और पकड़ यूक्रेन में और मजबूत होगी। एक और अपडेट, आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में राजनीतिक उठापटक तेज। राष्ट्रपति सरकार के खिलाफ विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। दरअसल श्रीलंका के मुख्य विपक्षी दल एसजेवी ने मंगलवार को एसएलपी गठबंधन सरकार और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संसद के अध्यक्ष को सौंप दिया है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने नए संविधान के प्रस्ताव पर विचार करने के लक्ष्य से कैबिनेट उपसभापति का गठन की घोषणा की। समागी जन वालगुआवा एचबीसी के महासचिव रंजीव मधुंद्रा भंडारा ने कहा है कि हमने संसद के अध्यक्ष के आवास पर मुलाकात की है। उन्हें 2 अविश्वास प्रस्ताव सौंपे, एक संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत राष्ट्रपति के खिलाफ और दूसरा सरकार के खिलाफ। हम चलते हैं एक और अपडेट, जापान को डराने में जुटा चाइना, द्वीप के पास भेजा युद्धपोतों का काफिला। दरअसल चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर लियोंगिनो के नेतृत्व में 8 चीनी युद्धपोत सोमवार को दक्षिण जापान के ओकिनावा द्वीप श्रृंखला के बीच से गुजरे। सरकारी मीडिया ने इसे उन मिशन की तैयारी बताया जिनमें ताइवान के जल मरुस्थल में संभावित सैन्य संघर्ष शामिल है। जापानी रक्षा मंत्रालय और चीन की सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मुख्य ओकिनावा द्वीप और मियाकोजिमा के बीच से युद्धपोत गुजरे हैं, जबकि जापान के जल क्षेत्र में कोई घुसपैठ नहीं हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार लियाओनिंग वाहक से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और नीचे उतरा चीनी नौसेना के सिद्धांतों के अनुसार। तो ये लगातार चीन हमले करने की कोशिश। हम चलते हैं एक और अपडेट, प्रवासी भारतीयों को अमेरिका में मिली खुशखबरी। बाइडेन प्रशासन ने वर्क परमिट पर दिया बड़ा तोहफा।
अमेरिका में रहने वाले हजारों अप्रवासी भारतीयों के कामकाज को लेकर बाइडेन प्रशासन ने काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला किया है और अप्रवासियों की कुछ श्रेणी में वर्क परमिट की सीमा को ऑटोमेटिक तौर पर बढ़ाने की घोषणा की है। इसमें ग्रीन कार्ड चाहने वाले और H1 वीजा धारकों के जीवन साथी भी शामिल हैं, जिन्हें रोजगार प्राधिकरण कार्ड मिलता है। दरअसल आपको बता दें, बाइडेन प्रशासन ने वर्क परमिट को ऑटोमेटिक तौर पर 1.5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने मंगलवार को इसकी घोषणा कर दी, जिनमें हजारों प्रवासियों को लाभ मिलने की संभावना है। और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने कहा है कि मौजूदा EGD पर जो एक्सपायरी डेट लिखा गया है वो 180 दिनों के लिए है, लेकिन उसे अब ऑटोमेटिक तौर पर 540 दिनों तक बढ़ा दी जाएगी। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी डायरेक्टर उमर जद्दी ने कहा है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि लंबित EOD संबोधित करने के लिए काम किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें, अप्रवासी भारतीयों को अमेरिका में खुशखबरी देने के लिए ये प्रशासन ने फैसला किया। एक और अपडेट, ट्विटर यूज करने वालों को अब देने पड़ सकते हैं पैसे, एलन मस्क कर सकते हैं नए नियमों का ऐलान। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर खरीदने के बाद से दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क लगातार चर्चा में हैं। इन सब के बीच उन्होंने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में ट्विटर का फ्री में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। हालांकि एलन मस्क ने साफ कर दिया है कि कैजुअल यूजर्स के लिए हम हमेशा फ्री रहेंगे। एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा है कि कैजुअल यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा मुफ्त रहेगा, लेकिन कॉमर्शियल और सरकारी यूजर्स के लिए थोड़ी सी लागत चुकानी पड़ सकती है। एलन मस्क ने ये चीज़ें जो है एक तरीके से नए आदेश के मुताबिक कही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां आपको बता दें अब दिल्ली में भी गरजने लगा है बुलडोजर। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में आज से एक्शन शुरू। शाहीन बाग, जामिया नगर समेत कई इलाकों में चलेंगे MCD के बुलडोजर। साउथ दिल्ली की शाहीन बाग से लेकर जसोला सरिता विहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत आज से हो गई है। साउथ MCD दक्षिणी दिल्ली के कई हिस्सों में आज यानी 4 मई से 13 मई तक डेमोलिशन अभियान का पहला चरण शुरू हो गया है। इस संबंध में दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी DCP को पत्र लिखा गया है और इसकी जानकारी निगम में स्थायी समिति के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने दी है। DCP को लिखे पत्र की माने तो ओखला में 6 मई को, शाहीन बाग में 9 मई को अतिक्रमण हटाया जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि अभियान के दौरान सड़कों से अतिक्रमण और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। आपको बता दें, ये बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पर 4 मई को MB रोड और उनके आसपास करणी सिंह शूटिंग रेंज में हटाया जा रहा है। 5 मई को कालिंदी कुंज मुख्य मार्ग पे, 6 मई को श्रीनिवासपुर प्राइवेट कॉलोनी में ओखला रेलवे स्टेशन गांधी कैंप तक, 9 मई में शाहीन बाग G ब्लॉक से जसोला और जसोला नाले से कालिंदी कुंज पार्क तक। तो दोस्तों अब 13 मई तक ये इसी तरीके से अवैध अतिक्रमण हटाए जाएंगे। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, जहां महाराष्ट्र में बजने लगे हनुमान चालीसा। जी हां, मस्जिदों के सामने राज ठाकरे के ऐलान के बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की ओर से महाराष्ट्र में मस्जिदों लाउडस्पीकर हटाने की 3 मई की समय सीमा खत्म होने के साथ ही उन्होंने तेवर तीखे कर लिए हैं। राज ठाकरे ने मंगलवार रात एक चिट्ठी लिखकर लोगों से अपील कर दी कि जहां जहां लाउडस्पीकर पर अजान दी जाती है, 4 मई को वहां लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। यही नहीं, बुधवार को राज ठाकरे ने ट्विटर पर शिवसेना के दमदार नेता रहे बाला साहब ठाकरे का एक पुराना वीडियो भी शेयर किया, जिनमें मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की बात कर रहे हैं। 36 सेकंड के इस वीडियो में बाला साहब ठाकरे तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ऐलान करते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जिस दिन शिवसेना सत्ता में आएगी, पार्टी सड़कों पर मुसलमानों का नमाज पढ़ना रोक देगी, मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतार दिए जाएंगे, किसी भी राष्ट्र निर्माण में बाधा डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बाल ठाकरे के भतीजे और मौजूदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे ने इस वीडियो के जरिए मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की अपनी मुहिम जो है वो तेज कर दी है। ये बड़ीपुर में सांप्रदायिक तनाव के मामले में गृह मंत्रालय हुआ सक्रिय, राजस्थान सरकार से मांगी रिपोर्ट। दरअसल ईद पर राजस्थान के जोधपुर में 2 समुदायों के बीच हुई हिंसा के मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय सक्रिय हो गया। गृह मंत्रालय ने बुधवार को राजस्थान सरकार को जोधपुर में चल रहे सांप्रदायिक तनाव को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। जोधपुर से ईद पर हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद प्रशासन ने मंगलवार को जिले के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया। साथ ही अभी तक हिंसा के आरोप में
97 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर दी है। जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में लगाए गए कर्फ्यू बुधवार को जारी रहा। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि शहर में हालात अब नियंत्रण में है। मंगलवार रात से स्थिति नियंत्रण में है और कई नेता अप्रिय घटना नहीं हुई है। जोधपुर जिले में फिलहाल एहतियाती कारणों से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी पूरी तरीके से बंद है। 1000 पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब तक 100 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और राजस्थान सरकार का कहना है कि हम किसी भी तरीके से बख्शेंगे नहीं आरोपियों को। इंटरनेट सेवा बंद हो गई है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। गहलोत ने मार्मिक अपील की है ताकि शांति बनाए रखो और पिछले कई दिनों से गहलोत मार्मिक अपील ही कर रहे हैं। इनको सिर्फ मार्मिक अपील ही करना है। शायद यही कारण है कि मार्मिक लोग जो है, संत दूत जो है, वो इस तरीके से मार्मिक कार्य भी करना शुरू कर दिए हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। 28 साल बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक घर में बिताई रात। मां का लिया आशीर्वाद, गुरु को दी दक्षिणा। 28 साल बाद सीएम योगी ने पैतृक घर में रात बिताई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहे। पहले दिन उन्होंने पैड़ी गढ़वाल जिले के एमकेश्वर स्थित गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में अपने गुरु महंत वैद्यनाथ की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित कर अपने स्कूली अध्यापकों को भी सम्मानित किया। सीएम योगी ने कहा कि वो पौड़ी के परचूर गांव में पैदा हुए और एमकेश्वर के नजदीक चमोट खाल स्थित हुए एक स्कूल में उन्होंने कक्षा 1 से 9 तक की पढ़ाई की और ने कहा कि आज उन्हें अपने स्कूली शिक्षकों को याद आ रही है जो ये दुनिया छोड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें एमकेश्वर में बनाए गए मंच पर सम्मान समारोह के दौरान यूपी के सीएम अपने स्कूली शिक्षकों को शॉल, मिठाई और गुप्त दान भेंट भी करते रहे। सबसे बड़ी बात ये रही दोस्तों कि आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ जब गांव पहुंचे तो आया शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे के साथ पूरा पंचूर गांव गूंज पड़ा। इतना ही नहीं, आपको बता दें बहनों ने तो सीएम योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलडोजर नाम दे दिया। मां ने जहां अजय बुलाया तो बहनों ने बाबा बुलडोजर बुलाया। सीएम योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत देख सीएम योगी आदित्यनाथ भी हंसने लगे जब बाबा बुलडोजर का नाम बुलाया गया। लेकिन आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन और बाबा बुलडोजर के नाम से सक्रिय फेमस सीएम योगी आदित्यनाथ भी काफ़ी अलग अंदाज में दिखे। आज सुबह उठते ही बाबा योगी जो है वो पूरे गाँव के भ्रमण के लिए निकल पड़े और गाँव जाकर लोगों से मुलाकात की। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से लोग वहाँ के उत्तराखंड के लोगों के हालचाल, घर परिवार और यार दोस्तों से भी मुलाकात की। एक अलग ही आनंद रहा ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ज़िंदगी का। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आई है। सीएम भगवंत मान भी हुए बाबा के बुलडोजर के दीवाने। कहा हम भी चलाएंगे पंजाब में बुलडोजर अवैध स्थानों पर। यूपी के बाद अब पंजाब में नाजायज कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर चलेगा। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि जिन भी रसूखदार लोगों ने जमीनों पर नाजायज कब्जे कर रखे हैं उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। मान ने कहा है कि विपक्ष में बैठे कुछ लोग सरकारी कोठियां खाली कराने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने कारों के लिए भी मुश्किल से पास लिया है। सीएम योगी ने कहा है कि राज्य सरकार सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जों को लेकर भी सभी के कागज तैयार करवा रहे हैं। मान ने कहा है कि पंजाब के अब अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने हाल ही में पंचायतों पर अवैध कब्जों को हटवाने का अभियान भी चला रखा है। पंजाब की पंचायतों में लोगों ने करीब 5000 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। भगवंत मान सरकार ने इन कब्जों को छुड़वाने के लिए कवायद शुरू कर दिया है और सरकार ने प्रशासन को अवैध कब्जों को कानूनी प्रक्रिया के तहत हटाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। ये एक बड़ी खबर निकल के आई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें जहां राणा दंपत्ति को मिली जमानत। जी हां, दरअसल आपको बता दें जो कोर्ट ने राजद्रोह के आरोप में जेल बंद नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत मिल गई है। रवि राणा और उनके पत्नी को जमानत मिल गई है। मुंबई राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जमानत मिल गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई है महाराष्ट्र से। तो दोस्तों पल पल के अपडेट हमने आपको बताया। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और जिस तरीके से पीएम मोदी का डंका दुनिया में बज रहा, सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में डिमांड बढ़ी, उसे आप कैसे देखते हैं?